channel, and in this video today we will discuss about the total internal reflection, also known as TIR. So देखिए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें दो लाइनें याद रखनी है। क्या कि वेन एवर लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन क्या होगा? देन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड whenever propagate from denser to rarer, then क्या होगा? then bend away from normal। ठीक है, ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, काम आएंगे हमारे ये। ठीक है। सो whenever light ray propagate from rarer to denser then bends towards the normal, and when propagate denser to rarer then bends away from the normal। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या होगा तो सुने। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में कैसे? पानी में रखा हुआ था। ठीक है, पानी में रखा हुआ था और उसमें क्या हो रहा था कि उसमें जैसे यहाँ मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है यहाँ पर पानी के अंदर। ठीक है, सो ये यहाँ पर पानी में रखा हुआ है। सो ये मीडियम कौन सा है? डेंसर है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देख रहा है, ये एक व्यूअर देख रहा है, वो जो कि किसमें खड़ा है? रेरर में खड़ा है। ठीक है, ओके। तो यहां से क्या होगा? सो लाइट रे जाएगी, एक तो जाएगी नॉर्मल के लोग, तो जो नॉर्मल के लोग जाएगी वो तो जाएगी सीधी, उसमें तो नो इश्यू। ठीक है, अब एक लाइट रे यूं गई, डेंसर से किस में जा रही है? रेरर में। डेंसर से किस में जा रही है? रेरर में। जब डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये वाला एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक लाइट रे यहां से और गई, अब फिर से ही नॉर्मल, लेकिन ये वाला एंगल कम है और ये वाला एंगल इस बार क्या है? ज्यादा। जब ये एंगल ज्यादा है, जब ये एंगल ज्यादा है तो ऐसे में क्या होगा? इस एंगल का नाम हमने दिया आईसी। ठीक है, और ये लाइट रे ये भी ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, लाइट रे ऐसे होगी। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। इसे आईसी या सी से लिखते हैं। और एट आईसी आर इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, एट आईसी आर इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री। मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कहलाता है अपना क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब अभी अपना बात बुझ नहीं हुई। अब लाइट फिर गई डेंसर से रेरर, तो लाइट भैया फिर गई डेंसर से रेरर। जैसे ही ये डेंसर से रेरर गई तो ये एंगल और ज्यादा हो गया। जैसे ही ये एंगल ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? तो लाइट, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो लाइट क्या होगी? वापस इस एंगल में आ गई। दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या? टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्टेड लाइट का बाउंस बैक होके उसी मीडियम में वापस आ जाना इज नोन एज, डेंसर मीडियम वापस आ जाना इज नोन एज क्या? टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है, तो ये आई टू, तो ये भी क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है, तो एक बार कई बार पूछ, एक ऐसा इल्यूशन के अंदर भी क्वेश्चन है, एक बार एनडीए में पूछा गया कि भैया इसका डेविएशन कितना होगा? टी आई आर होने के बाद डेविएशन कितना होगा? तो उस केस में फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2 आई। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आई बड़ा है किससे? आई सी से। तो इस बात को भी याद रखेंगे, इसके ऊपर अपने न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, लेकिन अब बात की जाए कि कंडीशन फॉर टी आई आर। तो कंडीशन फॉर टी आई आर, सो टी आई आर की कंडीशन क्या है? देखिए, टी आई आर की हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि लाइट रे प्रोपोगेट from denser medium to rarer medium। Light ray propagate from denser medium to
मीडियम, पहला पॉइंट ये है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी। दिस इज द टू मेन पॉइंट, टू कंडीशंस फॉर टी आई आर। चलिए ठीक है, कंडीशंस भी आ गई। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन आई सी एंड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन। आसान सा है ये भी ड्राइव करना, तो आइए इसको ड्राइव करते हैं। देखिए ये पॉइंट मान लेता हूं ए है हमारा, दिस वन इज ए। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट फाइव ए। जैसे ही हम ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ए पॉइंट क्या है? साइन आई सी अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू हमने वन मान लिया एयर के लिए, क्योंकि हम हर एक चीज एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। म्यू वन को हमने म्यू मान लिया। व्हेन व्हेन आई इक्वल टू आई सी, देन आर इक्वल टू कितना था? 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे में जब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा कि साइन आई सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू 1/μ। तो साइन आई सी किसके बराबर आ गया? 1/μ के बराबर। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। ठीक है सर, ये बात भी सर समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आते हैं अपने पास कुछ छोटे मोटे नोट। तो सुनिए नोट क्या क्या है। पहला कि आई सी फॉर वाटर अराउंड कितना होता है? तो वो होता है हमारे पास अराउंड 42 डिग्री, ठीक है, सॉरी 48 डिग्री के आसपास। याद रखिएगा, काम आएगा हमारे। नेक्स्ट क्या आता है? आईसी फॉर डायमंड। डायमंड का आईसी कितना होता है? तो डायमंड का जो आईसी होता है वो होता है अराउंड 22 डिग्री के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट सॉरी सेकंड पॉइंट है हमारी। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? सोचिए आप, सॉलिड से बना लिक्विड, लिक्विड से बना गैस, गैस मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ लाइट यदि इंक्रीज होगी तो म्यू का फॉर्मूला था C/V। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो म्यू क्या होगा? म्यू डिक्रीज होगा। और जब म्यू डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल, अब देखिए ये रहा आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो दिस वन इज द पेज नंबर 3 ऑफ टुडे लेक्चर्स। चलिए नेक्स्ट आता है पेज नंबर मतलब नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या कि भैया साइन आई सी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/म्यू के। और म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। तो मतलब ये ऐसा हो गया कुल मिला के आई सी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये वो वाली कहानी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये इसका दुश्मन और ये भी इसका दुश्मन, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? दोस्त हो गए। आई सी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लैम्डा हो गया। अब लैम्डा रेड ज्यादा होता है सबसे किससे? वॉयलेट से। आपको याद होगा विपग्योर सीक्वेंस, ठीक है। इधर जाने पर इधर जाने पर लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका हुआ? रेड का। और सबसे कम लैम्डा किसका हुआ? वॉयलेट का। और इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। या ऐसे ही रख लीजिए यार कि लैम्डा इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो लैम्डा रेड ज्यादा है लैम्डा वॉयलेट से, तो इसलिए आईसी रेड, रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है किससे? ग्रीन कलर से या वॉयलेट से, जो भी हो, आईसी जो रेड है वो मैक्सिमम है।
सो दिस इज द पॉइंट। सो ये 4-5 पॉइंट हमें याद रखने हैं छोटे मोटे TIR को लेकर और बाकी सारी बातों को लेकर। एक बात ध्यान रखिए, ये एंगल तभी दिया जाएगा जब लाइट बाहर किस में जा रही हो, एयर में, क्योंकि हमने ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, एयर के रिस्पेक्ट में निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ TIR। अब TIR के अंदर जो एप्लीकेशन है वो आपको सिर्फ नेम नेम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आपसे एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में कभी आपसे ये नहीं पूछेगा इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो नेम क्या क्या है तो वो सुन लीजिए। पहला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। दूसरा क्या है, दूसरा है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म जो लाइट को अलग अलग एंगल पर देखने के काम आता है। ये भी बताऊंगा मैं क्या है ये। तीसरा क्या आता है, थर्ड क्या आता है, तो थर्ड आता है आपके पास स्पार्कलिंग डायमंड हो गया, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फोर्थ क्या आता है, फोर्थ आता है मिराज इफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास 6 नंबर पॉइंट की सॉरी 65th, लूमिंग। लूमिंग क्या होता है, जैसे मिराज इफेक्ट होता है कि आपको सड़क में बाहर दिखोगे, बाहर हाईवे पे गए होगे आप, तो हाईवे आपको पानी दिखाई देता है दूर बिखरा हुआ सा, लेकिन वहां जाते हैं जब वहां कुछ होता नहीं है, तो ये मिराज इफेक्ट होता है। लूमिंग इफेक्ट क्या होता है, जो शिप होते हैं पानी के अंदर वो थोड़े से अपने लेवल से ऊपर उठे दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लूमिंग कहते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट वो स्ट्रेट दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट आता है स्पार्कलिंग ऑफ बबल। पानी के अंदर जो बुलबुला चमकता है वो किसके कारण है, टीआई के कारण है। ठीक है, तो ये हमारे छोटे मोटे एप्लीकेशन है जिनको आपको याद रखना है। इसमें से एक जो हमारा एप्लीकेशन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, क्योंकि बाकी में पता क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज बेस्ड ऑन TIR, तो आपको ये नाम याद है। ठीक है, इन्हीं में से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा आजकल कि नेट के कनेक्शन फाइबर केबल के आते हैं। ऐसा क्या है फाइबर केबल खास, तो देखिए फाइबर केबल एक ऐसी केबल होती है विच इज यूज टू ट्रांसफर द वेव्स या द सिग्नल एट हाई स्पीड, सिग्नल्स को हाई स्पीड भेजने के लिए काम आता है। आपको एक बात बता दूं कि जो आपने कई बार देखा होगा हाईवे के साइड में लिखा होता है, छोटा पिलर होता है उसमें लिखा होता है आइडिया या वोडाफोन, ऐसा कुछ भी। तो होता क्या है कि जो हमारा फोन होता है, इस फोन में जो वेव जाती है वो तो होगी वायरलेस, लेकिन पूरा कनेक्शन बीच में क्या काम कर रहा है, यहाँ से जाएगा हमारे फोन से सिग्नल जाएगा टावर पे, टावर से वायर्स के थ्रू जहां भी आप कॉल कर रहे हो वहां तक जाएगा, और किस स्पीड जाएगा, लाइट की स्पीड जाएगा वो सिग्नल। तो वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। तो ये एक ऐसी केबल है जो सिग्नल को हाई स्पीड पर भेजने के लिए काम आती है। कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग के लिए भी क्या काम में लेते हैं हमने, फाइबर केबल काम में लेते हैं। तो कैसा होता है ये देखिए, तो ये भैया इस तरह से इसके अंदर ये वायर है ऐसी, इस तरह से। ठीक है, और एक यहाँ है और एक यहाँ। ठीक है, तो ये है, इसको हम कहते हैं कोर और इसको हम कहते हैं क्लैड। ठीक है, एक कोर है और एक क्या है, क्लैड है। ठीक, तो यहां क्या हुआ, यहां से लाइट रे आई, यूं आई मान लीजिए। अब जैसी यहां से लाइट रे आएगी तो ये जो एंगल है, ये ये एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमने इस मीडियम को बना रखा है डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोर। और इस मीडियम को हमने क्या बना रखा है, रेयर। गोलाई में है ये, ध्यान रखिए, एक्सिस सेम है। मतलब लाइक देखिए, जैसे आपको मैं शो करने की कोशिश करता हूं, ये देखिए कि इस तरीके से ये केबल है, ये अपनी कोर होगी, और ये जो बाहर है ये कोर के चारों तरफ है, ये हो गया क्लैड। तो ये हमारी कोर है और ये बाहर की चारों तरफ क्या है, ये है हमारी क्लैड। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर बात की गई कोर और क्लैड करें। ठीक है, तो ये डेंसर और ये क्या है, रेजर। तो जैसे ही यहाँ पहुंचती है एंगल आई जो होता है, एंगल आई जो होता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। जैसे ही क्रिटिकल ज्यादा होगा तो यहाँ से क्या होगा, लाइट टकरा के यूं आ जाएगी वापस, बाहर जाएगी नहीं। अगेन यहाँ क्या होगा, ये एंगल आई से बड़ा हो गया तो ये एंगल भी आई रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा। अब जैसे ही ये आई होगा तो अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी आई हो जाएगा। इस तरह से लाइट फिर यहाँ चली जाएगी और फिर यहाँ बाहर आ जाएगी। तो ये कौन सा पाथ चल रही है, दिस इज जिगजैग पाथ। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये जिगजैग पाथ कहलाता है। तो ट्रांसफर द सिग्नल एट हाई स्पीड, किस फिनोमेना पे, ड्यू टू मल्टीपल टीआईआर। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बार क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से यहां पर ऐसा होता है। सो ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन शॉर्ट आप इसे ओ एफ सी भी कहते हैं। तो ये थे हमारे टीआईआर के सारे छोटे मोटे पॉइंट्स। अब एक एक करके न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो, और उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखिए कि हुआ क्या कि इस तरीके से, ठीक है, यहां से ये था, तो यहां एक व्हाइट लाइट थी, यहां एक बल्ब था व्हाइट लाइट का। तो यहां से व्हाइट लाइट बाहर आई, व्हाइट लाइट बाहर आई, और कहा गया जो ब्लू लाइट या जो ग्रीन लाइट थी वो इस नॉर्मल के अलोंग है। यूं ग्रीन लाइट ऐसे होगी, है ना। अब व्हाइट पे व्हाइट तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसे ब्लू से बनाया है। ये एंगल कुछ भी रहा होगा, दिस एंगल, ये क्या है, ये व्हाइट लाइट है हमारी, और ये क्या है, हमारी ग्रीन लाइट है। तो ये ऐसा हो गया। कहा गया कि कौन सी लाइट, विबग्योर सीक्वेंस होता है आपके पास, व्हाइट कलर 7 रंग से मिलकर बने, 7 कलर से मिलकर बने। तो विबग्योर सीक्वेंस में से ग्रीन लाइट भी यहाँ आ गई, तो कितनी लाइट्स बाहर जाएंगी और कितनी लाइट्स अंदर आएगी, ये आपको बताना है। स्क्रीन पॉज करके आप इसे करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो सुने आइए। अब देखिए ग्रीन कलर यहां रुक गया, ग्रीन लाइट यहां रुक गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये बराबर है किसके, ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल के। भैया ग्रीन ऐसे हो गया तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल बराबर रहा होगा, लेकिन किसका क्रिटिकल एंगल, ग्रीन कलर क्रिटिकल एंगल। अब मैंने आपको बताया था कि आईसी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और टीआईआर की शर्त है कि आई जो है बड़ा होना चाहिए आईसी से। तो यदि आईसी हमारा बड़ा है तो ग्रीन कलर का जो क्रिटिकल एंगल है वो रेड कलर से, ऑरेंज कलर से, ठीक है, रेड से और ऑरेंज से और येलो से छोटा है, सॉरी बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारी शर्त है कि इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो मतलब ये एंगल रेड के, ऑरेंज के और येलो के क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं है। ये एंगल रेड, येलो और ऑरेंज के क्रिटिकल एंगल से कम है। तो ऐसे में क्या होगा, रेड, ऑरेंज और येलो, ये तीनों लाइट तो आ जाएंगी बाहर, और बाकी तीनों लाइट क्या रह जाएंगी अंदर, क्योंकि इनका टीयर, इनका इनका जो एंगल था वो क्रिटिकल एंगल इससे भी कम था। तो इसलिए क्या हो गया, आपको ट्रिक क्या रखनी, वी आई बी, जो यहाँ है ऐसे जी, और फिर ऐसे यूं चालो, बस नीचे से वी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो यदि ऐसा हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना है, ये इसकी ट्रिक रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये ल्यूसेंट के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन और एनडीए में भी एक बार आया हुआ है। तो सुनिए कैसा क्वेश्चन है कि लाइट
लाइट रे इंसिडेंट एट ग्लास एयर सरफेस एट आई इक्वल टू 50 डिग्री। देखो क्या है क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये है, इस तरह से कांच है, यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे एयर है, और एक लाइट रे आ रही है यूं, कितने डिग्री एंगल पर आ रही है, ये आ रही है 50 डिग्री एंगल पर। कहा गया फाइंड, क्या फाइंड करना है, डेविएशन ऑफ लाइट। आपको लाइट का डेविएशन फाइंड करना है। अब एक बात ध्यान दो, बच्चा जनरली पता क्या करता है, बच्चा जनरली गलती करता है कि ठीक है नॉर्मल साइन आई बाई साइन आर करके कर दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, दिस इज डेंसर एंड दिस वन इज रेयर। और जब डेंसर से रेयर जाएगी, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगी तो टी आई आर होगा। अब कांच का टी आई आर याद करो, कांच का क्रिटिकल एंगल याद करो, 48 डिग्री था, तो भैया यहाँ तो आई 50 डिग्री है जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ टी आई आर हो जाएगा। क्या बात है, यहाँ टी आई आर हो जाएगा, तो इस तरह से टी आई आर हो गया। और जैसे ही टी आई आर होगा, जैसे ही टी आई आर होगा, सो भैया डेविएशन का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने बताया था, पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू इंटू 50, सो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, दिस विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा टीयर के ऊपर एक और न्यूमेरिकल, एक और अपन करते हैं ऐसा न्यूमेरिकल। देखिए क्या हुआ, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में कई बुक्स में भी आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो कह रहा है ये एयर है, ठीक है, लाइट यूं आई, ठीक है, सॉरी नहीं गलत कर दिया, लाइट यूं आई और यूं चलेगी। कहा गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म if this angle is 45 and this angle is also be 45। अब देखिए लाइट यूं आई, ये कौन सा मीडियम था, रेयर। क्या कह रहा है, फाइंड म्यू ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म अपना ग्रीन कलर वाला, और हमें इस प्रिज्म का म्यू बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो देखिए लाइट यूं आ रही है और यूं चलेगी, ये रेयर है, ये क्या है, डेंसर, और अगेन ये क्या है, रेयर। ठीक है, तो यदि ऐसा है, यदि ये, तो नॉर्मल कहाँ है हमारा, तो ये है हमारा नॉर्मल, जो कि यहां से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90। अब ये 45, ये 90, तो ये कितना, ये भी 45 होगा सर। ठीक है, देखिए फिर ये 90 नॉर्मल था, ये 90, ये 45, ये 45, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो भैया 90 प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180, सो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया ना। तो 45, अब जब ये 45, तो ये पूरा कितना था 90, तो ये भी कितना होगा, ये 45 होगा, और ये कितने में गया होगा, 45 में गया होगा। इसका मतलब ये आई मिनिमम एंगल बोल रहा है आपसे, है ना, मिनिमम प्रिज्म, तो मतलब ये जो टी आई आर हुआ है, आंसर इसका पॉइंट भी देता हूं, तो कहूंगा कि टी आई आर अकर एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे टी आई आर हुआ है, फॉर विच, जिसके लिए आई जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, आईसी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा 45 डिग्री है,
45 डिग्री, ये बड़ा है किससे, ऐसे से, तभी तो टी हुआ, तभी तो लाइट ऐसे मुड़ गई, है ना। ओके, सो दोनों तरफ साइन ले लेते, साइन 45 बड़ा है किससे, साइन ऐसी से, साइन 40 कितना होता है 1/√2, बड़ा है किससे, साइन ऐसी 1/म्यू से, तो म्यू इधर, ये इधर, सो म्यू बड़ा है किससे, √2 से, सो म्यू बड़ा है किससे 1.414 से, तो म्यू मिनिमम कितना हो गया 1.41। दिस इज द आंसर। यदि एमसीक्यू हो और हमें कोई ऑप्शन 1.41 से बड़ा मिलेगा तो हमारा वो आंसर हो जाएगा, लेकिन मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव कितना होगा 1.41 होगा। अच्छा, मैं इसमें कॉम्प्लिकेट क्या करता, मैं इसे पानी में डाल देता, पानी में डाल देता तो फिर आप क्या करते हैं, साइन आई सी, यदि मान लो प्रिज्म को पानी में डाल देता तो साइन आई सी इक्वल टू μ2/μ1 हो जाता। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने μ2 को क्या करा 1 और μ1 को क्या करा म्यू। इफ प्रिज्म immersed in water देन हम μ2 को क्या कर देते 1.33 और μ1 को म्यू कर देते, मतलब साइन आईसी को हम क्या कर देते 1.33 अपॉन म्यू कर देते बस। तो ऐसा अपन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर केस में मिलते हैं। सो हमें यहीं तक करना है, ठीक है। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसके सभी लेक्चर के सभी स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक की थी, टीआर अपना पूरा हुआ। सो हैव ए गुड डे, नाइस डे एंड टाटा, बाय बाय।